बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में घोटाला हुआ है। नेताओं के करीबियों के बेटे बेटियां शिक्षक बन रहे हैं और सरकार के अंदर से ही और बाहर से भी घोटाले के आरोप लग रहे हैं और उसका पुख्ता सबूत भी दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं शिक्षक समाचार। दोस्तों, आज मैं बहुत सारा मसाला लेकर आया हूं। जो आपने कमेंट में बताया है, जिस हिसाब से और जो भी आपने आरोप लगाया है, सबूत बहुत सारा मसाला मुझे मिला हुआ है और उस सारी बातों को हम आपको बताएंगे। अब सरकार बैकफुट पर है, सरकार को झुकना पड़ेगा। तो बिहार बीपीएससी शिक्षक परीक्षा में सबसे पहला आरोप यह है कि नीतीश और तेजस्वी की कृपा से बिहार में टीचर बन रही हैं यूपी बीजेपी नेताओं की बेटियां। और वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने यह आरोप लगाया है कि जिस तरीके से चारा घोटाला, लैंड फॉर जॉब घोटाला हुआ था, उसी हिसाब से बिहार में जॉब फॉर मनी घोटाला हुआ है। पैसे लेकर सरकारी नौकरियां बांटी जा रही हैं और बिहार शिक्षक भर्ती में भी घोटाला हुआ है और इस कोई जांच होनी चाहिए, क्योंकि जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया है कि इसमें आरक्षण नियमों का अनदेखी किया गया है और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो तेज हैं, पढ़ने में तेज हैं, नंबर उनका बढ़िया आ रहा है और उनका चयन नहीं हो पाया है। और इधर अगर हम बात करें तो पहले हम जीतन राम मांझी की ट्वीट पर बात करते हैं, जो उन्होंने किया है, ट्वीट किया है एक्स पे। पहले ट्विटर कहते थे, अब उन्हें अब एक्स कहते हैं। एक्स पर लिखा है उन्होंने कि बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति मामले की उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। आरक्षण की अनदेखी कर यह नियुक्ति रेलवे के लैंड फॉर जॉब के तर्ज पर मनी फॉर जॉब स्कीम के तहत की गई है। पैसा दो, सरकारी नौकरी लो, घोटाले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बिहार सरकार ने युवाओं का बेड़ा गर्क कर दिया है। यह जीतन राम मांझी का आरोप है और कई अभ्यर्थी भी आरोप लगा रहे हैं, कई छात्र आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने अपनी राय व्यक्त किया है कमेंट के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से। और इधर लेकिन सबसे पहले हम बात यह करेंगे कि नेताओं के बेटे और बेटियां कैसे टीचर बन रही हैं। नेताओं के, और अभी तो ताजा मामला जो आया है, यूपी के जो प्रवक्ता है बीजेपी के, उनकी बेटी टीचर बनी हुई है, टीचर परीक्षा में पास की है, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दिया है। राजद इस पर अपनी पीठ भी थपथपा रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की ओर से प्राथमिक, माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 1,70,000 से अधिक पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, परीक्षा ली गई थी, परीक्षा फल भी जारी हो गया है। लेकिन इस पर राजनीति भी जमकर हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप भी जमकर लग रहे हैं। भाजपा नीतीश सरकार पर जहां आरोप लगा रही है, कि जो सबसे दिलचस्प यह है कि उत्तर प्रदेश, भाजपा तो आरोप लगा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रवक्ता की बेटी भी इस शिक्षक परीक्षा में पास भी हैं और उनका रिजल्ट हो गया है। आप नेताओं का केमिस्ट्री देखिए, ये सारे के सारे नेता जो होते हैं, इनका आपस में व्यक्तिगत संबंध भी होता है और इस व्यक्तिगत संबंध के चलते तो नहीं हुआ है। मैं यह दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूं, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जो मीडिया में यह खबर निकल कर आ रही है, जो आरोप लोग लगा रहे हैं कि नेताओं के करीबी लोगों की जो परिजन हैं, उनके करीबियों को शिक्षक भर्ती में फायदा पहुंचाया गया है, उन्हें नौकरी दी गई है। और जो प्रवक्ता हैं एन सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी है कि उनकी बेटी को शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति में पास कर गई है। और जब यह जानकारी दिया गया तो उस पर राजद ने चुटकी लिया है।
चुटकी लेते हुए कहा, राजद ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की कृपा से यूपी बीजेपी के प्रवक्ता की बेटी बिहार में नौकरी कर रही है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेता एन सिंह ने सोमवार को इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दिया था। और वहीं इन्होंने कहा कि मां वैष्णो देवी की कृपा से मेरी छोटी बेटी शिखा का बीपीएससी बिहार में शिक्षक के पद पर चयन हो गया है। सवाल यह उठता है, जो तेजस्वी यादव जी, राजद वाले लोग जो चुटकी ले रहे हैं कि हम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि आपकी बेटी को नौकरी दे रहे हैं, तो क्या बिहार के युवाओं को क्या दोष है जो आप भाजपा वालों से रिश्तेदारी कर रहे हैं? हमारे बिहार के युवाओं का क्या दोष है? तो यूपी वाले अब आके बिहार में नौकरी करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, टीचर बनेंगे, और बिहारी लोग ट्रेनों में भर भर कर उत्तर प्रदेश जाएंगे, अन्य राज्यों में जाएंगे, जो मजदूरी करेंगे। आप कहना क्या चाहते हैं, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। और इस पर अगर हम बात करें तो अब देखिए, ताजा तरीन मामला यह आया है कि जीतन राम मांझी ने मतलब यह आरोप लगाया है और मांग किया है कि उम्मीदवारों ने कई उम्मीदवार भी हैं जीतन राम मांझी के साथ, जांच इसके परिणाम की जांच करने के लिए और रद्द करने की मांग की है। आयोग ने कक्षा 9, 10, 11, 12 के टीचर बनने वाले रिजल्ट जारी किया है। राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा था कि कुल 1,22,000 उम्मीदवारों ने परीक्षा पास किया है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ने उनके सारे मंसूबे पर जीतन राम मांझी ने उनका बनाया पुलाव था, उसमें किरासन तेल डाल दिया। कहा कि इसकी स्तरीय जांच होनी चाहिए, पैसा दो पैसा और नौकरी लो के तर्ज पर इसमें घोटाला हुआ है। वहीं एक अभ्यर्थी ने और आरोप लगाया है, नंबर का अपना स्क्रीनशॉट भी दिया है, और उन्होंने कहा है कि जनरल में लगातार पुरुषों का सिलेक्शन है, क्या यह किसी उच्च स्तरीय परीक्षा में संभव है? लगातार जो स्क्रीनशॉट दिया है कि पुरुषों का बीपीएससी को हुआ फर्जियों का से प्यार, यह शीर्षक से उन्होंने पोस्ट लगाया है और कहा है कि जनरल में लगातार पुरुषों का सिलेक्शन हुआ है, क्या किसी भी उच्च स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में संभव है? और एक और छात्र ने पोस्ट किया है, बिहार लोक सेवा आयोग के परिणाम पर विसंगतियों हुई है, विसंगतियों पर ध्यान दिलाते हुए कहा है कि परिणामों की अखंडता, इंटीग्रिटी के बारे में चिंता बढ़ा दी है, इस पर तत्काल ध्यान देने और जांच की जरूरत है। हालांकि बीपीएससी में इतना विवाद हो क्यों रहा है? सवाल यह उठता है कि विवाद हो क्यों रहा है? सीटें खाली रह गई, उसके बाद जो परिणाम दिया गया है बीपीएससी का, खास करके जो आरोप जो लग रहा है सामाजिक विज्ञान जो उच्च क्लासों में तो लग रहा है, विषयवार लग रहा है कि गड़बड़ी हुई है। कोई मुझे कमेंट करके बता रहे हैं कि 55 नंबर वाले को नहीं हुआ, तो 56 नंबर वाले को नहीं हुआ, तो जो आरक्षण कोटा के अंदर आते हैं उनका भी नहीं हुआ। लेकिन खास करके जो 1 से 5 तक का रिजल्ट आया, 1 से 5 तक के रिजल्ट की अगर बात करें तो उसमें जब लोग मिला रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों का रिजल्ट हो रहा है जो जिनका नंबर कम है, ज्यादा नंबर वाले को नहीं हो रहा है, और जिस पर बिहार सरकार की बीपीएससी ने, अतुल प्रसाद ने कहा है कि सारे सीट जो आरक्षण कैटेगरी वाले के थे उसको जनरल में हो गया। आरक्षण का लाभ मिला कैसे जब उनको जनरल में कर दिए हैं? तो इस पर माले के विधायक ने भी सवाल उठाया है। माले के विधायक ने भी सवाल उठाते हुए कहा है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और जितने भी बीपीएससी क्वालिफाई कर चुके हैं, जो आपने एक मार्क्स रखा था क्वालिफाइंग मार्क्स, उसको जो क्रॉस कर गए चाहे उतना ले लिए हैं, उन सारे लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, सारे लोगों को उनको शिक्षक बनने योग्य है। उन्होंने सवाल पूछा है कि जब आप फिर से सीटें जो खाली रह जाएगी अगले वैकेंसी में जोड़ दीजिएगा, फिर यही लोग परीक्षा देंगे। अगर ये पास कर जाते हैं तो फिर वो पास कर जाते हैं तो शिक्षक बनने लायक है, तो अभी अयोग्य कैसे हैं? जब यही व्यक्ति फिर से परीक्षा देके पास करेगा तो योग्य हो जाएगा, तो अभी अयोग्य कैसे है? यह सवाल है माले विधायक का। और
बात भी सही है। जब आपने लिमिटेशन कर दिया है कि इतना नंबर लाना जरूरी है, इतने नंबर वाले को हम पास मानेंगे, जो कट ऑफ आपने निर्धारित किया था, बीपीएससी ने निर्धारित किया था, उस कट ऑफ को लोग क्रॉस कर रहे हैं और सीटें खाली रह जा रही है, तो उनको जरूर मौका मिलना चाहिए और जो वेटिंग लिस्ट है, सेकंड लिस्ट जारी होना चाहिए। सेकंड लिस्ट से नहीं भरे तो थर्ड लिस्ट भी जारी होना चाहिए। तो यह हम आपको सबूतों के जुबानी बता रहे थे कि कैसे नेताओं के बेटे बेटियां शिक्षक परीक्षा पास कर जा रही हैं। आम मजदूर का बच्चा जो दिन रात मेहनत कर रहा है, कई कमेंट आते हैं वीडियो में, मैं देखता हूं, अपने रुलाई आ जाता है आंखों से। एक यूजर ने लिखा था कि मैं दिव्यांग हूं और मेरा नंबर कट ऑफ से इतना ज्यादा है, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं मजदूर परिवार से आता हूं। बहुत सारे ऐसे परिवार थे जो मजदूरी करते थे, लेकिन इसकी तैयारी को लेकर 45 दिनों तक रात दिन एक कर दिया है और उसकी मेहनत रंग लाई भी। बीपीएससी ने जो दिया था, एक बेंच मार्क दिया था कि इतना नंबर में आप क्वालिफाई कर जाएंगे, उन्होंने बीपीएससी क्वालिफाई भी कर गया। लेकिन सरकार जो इतना हट पाले हुए है, इनको तो लग रहा है कि नौकरी हमको देना ही नहीं है और नौकरी उसी को देना है। जैसे लगता है कि यूपी से बुला के हम नौकरी दे देंगे, झारखंड से बुला के नौकरी दे देंगे, एमपी से बुला के नौकरी दे देंगे, तो वहां का सारा वोट नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मिल जाएगा। मुख्यमंत्री जी, जब तक आपका घर सही नहीं रहेगा, आपको बाहर वाला सपोर्ट नहीं करेगा। घर संभालिए। सारे के सारे जो स्टेट हैं, तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, सब जगह अपने जगह डोमिसाइल लागू किए हुए है। आप तो सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, वहां तो प्राइवेट कंपनियां भी आती है, तो उनको भी कहा जाता है कि आप 60% चाहे जितना भी एक दे दिया जाता है टारगेट, हमारे स्थानीय लोगों को नौकरी पर रखेंगे। स्थानीय लोगों को नौकरी पर रखना होगा, काम देना होगा। और इस सरकारी नौकरी में आप बाहर से बुलाकर नौकरी दे रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जो क्वालिफाई कर गए हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी, आपसे एकदम गुजारिश है, आप घर ठीक कीजिए। घर ठीक कीजिएगा, आपका बाहर वाला भी ठीक रहेगा। दोस्तों, यह वीडियो आप हर मोबाइल तक पहुंचाइए, अपने सभी जानने वाले लोगों तक पहुंचाइए, और जो भी जैसे भी नई जानकारी आएगी लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। और सरकार में सुगबुगाहट होने लगी है, आपकी पहल, आपकी मेहनत रंग ला रही है। अब सरकार के अंदर से भी आवाज उठने लगा है कि जितने भी क्वालिफाई कैंडिडेट हैं उनको नौकरी मिलना चाहिए, सेकेंड लिस्ट निकलना चाहिए, थर्ड लिस्ट निकलना चाहिए, सीटें खाली नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों, आप जिस तरह से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी आपकी बात को बुलंदी के साथ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपसे फिर गुजारिश है, भाई पैसा नहीं लगता है ना, ज्यादा समय लगता है, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए ना, दबा दीजिए भाई, दबा दिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से जानकारी के लिए जुड़िए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।